कहीं आपके कंधे में दर्द तो नहीं? कहीं आप अपने कंधे के दर्द के चलते कई सालों से परेशान तो नहीं? कहीं आपके कंधों की यह समस्या फ्रोजन शोल्डर नामक रोग के रूप में बदला तो नहीं? कहीं अब आपको अपने कंधे को हिलाने डुलाने में कोई परेशानी तो नहीं? अगर दोस्तों ऐसा ही है तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन योगिक क्रियाओं और योग अभ्यास के बारे में बताऊंगा जिन योग अभ्यास या योगिक क्रियाओं को आप अपनी दिनचर्या में ढालेंगे तो आपके कंधों की सभी समस्याएं आपको कुछ ही दिनों में जड़ से दूर होती नजर आएगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको कंधों की यह सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए कुछ सुझावों और कुछ सावधानियों के बारे में भी बताऊंगा जो आपको जरूर करनी है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। योग अभ्यासों को करने से पहले हम जानते हैं कंधे का दर्द है क्या। कंधे की अकड़न या कंधे के जोड़ में दर्द की इस समस्या को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। यह समस्या धीरे धीरे शुरू होती है और आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेती है। कई लोग कंधे की इस अकड़न को गठिया समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों का आपस में कोई संबंध नहीं है। कंधे की अकड़न में मात्र कंधे पर ही दर्द होता है, जबकि गठिया में शरीर के अन्य जोड़ों में भी दर्द होता है। आमतौर पर यह समस्या 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को प्रभावित करती है और पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इस समस्या में कंधे के जोड़ के आसपास के ऊतकों यानी टिश्यूज में सूजन आने के साथ साथ जोड़ अकड़ जाते हैं, जिसके कारण कंधे को हिलाने डुलाने में परेशानी और दर्द होता है। अब हम जानते हैं कंधे की अकड़न के लक्षणों के बारे में। कंधे की अकड़न आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होने वाली समस्या है। इसके 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण कई महीनों तक रह सकता है। अब जानते हैं प्रथम चरण के बारे में। इसमें आपके कंधे को किसी भी तरह से हिलाने में दर्द होता है, जिससे कंधे का कार्य सीमित हो जाता है। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो इस स्थिति में कंधे की अकड़न का दर्द बढ़ने लगता है और कंधा मुश्किल से हिल पाता है। और इतना ही नहीं, कंधे से कोई भी कार्य करना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। तो इस चरण के दौरान कंधे की अकड़न कम हो जाती है। अक्सर रात में सोने के समय यह समस्या बेहद पीड़ा देती है, जिसके चलते नींद बार बार टूटती है। दैनिक गतिविधियां को करने में कठिनाई होती है, जैसे बालों पर कंघी करना, ड्राइविंग करना, दांत साफ करना या तैयार होना आदि। दोस्तों अब हम जानते हैं कंधे की अकड़न के मुख्य कारण क्या हैं। अगर आप देखेंगे तो कंधा 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। कॉलर बोन, ऊपरी बाह की हड्डी और शोल्डर ब्लेड, ये तीनों ही हड्डियां कंधे के जोड़ में एक गेंद के आकार के सॉकेट से जुड़ी होती हैं। इस जोड़ के आसपास हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक मौजूद होते हैं। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड जोड़ों को बिना घर्षण के हिलने में मदद करता है। जब कंधे के ऊतकों में क्षति होती है तो कंधे की अकड़न के साथ साथ दर्द भी होने लगता है। दोस्तों वैसे तो कंधे की अकड़न के कई कारण हैं, जैसे स्ट्रोक का आना, थायराइड का बढ़ना या कम होना, हृदय से संबंधित रोगों का होना, घंटों बैठकर काम करना, इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां ना करना। और देखा जाए तो कंधे की अकड़न से पीड़ित लोगों में 70% महिला ही हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं उन योगिक क्रियाओं के बारे में जिनको नियमित करने से आपके कंधे की दर्द और अकड़न में आपको आराम मिलने लगेगा। दोस्तों यह सब योगिक क्रियाएं आपने सुखासन में बैठकर ही करनी है और ये क्रियाएं किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अब आप देखेंगे कि इन योगिक क्रियाओं को कैसे करना है। अब सांस लेते हुए आपने दोनों हाथ को ऊपर उठाना है, होल्ड रखना है 1, ऊपर की तरफ हाथों को खींचेंगे 2, 3, 4, 5, आपने दायां हाथ नीचे रखना है मैट पे। अब आप सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को इस तरीके से खींचेंगे और इस तरफ से आपने छत देखनी है। होल्ड 1, 2,
3 4 5। उसके बाद आपने फिर दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, होल्ड 1 2 3 4 5। बायां हाथ नीचे रखेंगे, दाहिने हाथ को इस तरीके से खींचेंगे सांस छोड़ते हुए और अब छत देखेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। एक एक बार और करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5। दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ को सांस छोड़ते हुए खींचेंगे, छत देखेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से दोनों हाथों को खींचेंगे, होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। बायां हाथ नीचे, दाहिने हाथ को खींचेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों इसके बाद हमने जो दूसरी क्रिया करनी है उसमें इसी को थोड़ा सा हमने विस्तारित करना है। देखिए कैसे करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। अब आपने अपना दाहिना हाथ थोड़ा दूरी पे रखना है, इस तरीके से हल्की सी कोनी बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को इस तरीके से, बाएं हाथ को इस तरीके से खींचेंगे और ऊपर देखेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। दोनों हाथ फिर से ऊपर उठाएंगे, होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। अपने बाएं हाथ को थोड़ा दूरी पे रखेंगे, अपने हाथ को इस तरीके से खींचेंगे, एल्बो को हल्का सा बेंड करेंगे, हाथ को खींचेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने एक एक बार और करना है, होल्ड रखेंगे दोनों हाथों को 1 2 3 4 5। अपने दाहिने हाथ को नीचे रखेंगे, बाएं हाथ को खींचेंगे, दाहिने हाथ की हल्की सी एल्बो बेंड करेंगे और छत देखेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। दोनों हाथ एक बार फिर से ऊपर उठाएंगे, एक बार और करना है हमने दूसरी तरफ से, होल्ड 1 2 3 4 5। बायां हाथ थोड़ा दूरी पे रखेंगे, दाहिने हाथ को खींचेंगे, बाएं हाथ के एल्बो को बेंड करेंगे, छत देखेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे, इस तरीके से अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमा लेंगे, फिर आगे की तरफ इस तरीके से घुमा लेंगे। दोस्तों अब हम करेंगे दूसरी योगिक क्रिया। देखिए इस क्रिया को कैसे करना है। आपने कमर गर्दन सीधी रखनी है, सुखासन में ही बैठना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। अब आपने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करना है और अपने कंधों को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और गर्दन को हल्का सा ऊपर और अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। आपने दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाना है, होल्ड 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को फिर से लॉक करेंगे इस तरीके से और सामने की तरफ खींचेंगे और कुबड़ बनाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने फिर दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, होल्ड 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथों को लॉक करके कंधों को हल्का सा पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, अपने गर्दन ऊपर की तरफ उठाएंगे, हल्के से शोल्डरों को पीछे की तरफ खींचेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, होल्ड 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को फिर से लॉक करेंगे और आगे की तरफ खींचकर कुबड़ बनाएंगे इस तरीके से, होल्ड 1 2 3। गर्दन उठा के रखेंगे, 4 5। रिलैक्स। दोस्तों अब हमने अगली योगिक क्रिया करनी है, देखिए कैसे करनी है। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर से होल्ड 1 2 3 4 5। अब अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ पीछे और इस तरीके से अपनी बैक को ट्विस्ट करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, होल्ड 1 2 3 4
5। दाहिना हाथ बाएं घुटने पर रखेंगे और बायां हाथ पीछे, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5। एक एक बार और करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5। बायां हाथ दाएं घुटने पर रखेंगे, दाहिना हाथ पीछे, होल्ड। 1 2 3 4 5। फिर से एक बार दूसरी तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5। दाहिना हाथ बाएं घुटने पर रखेंगे, बायां हाथ पीछे, होल्ड। 1 2 3 4 5। दोस्तों, इस क्रिया को करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप अपना हाथ पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और आपने घुटना पकड़ा हुआ होगा अपना किसी भी तरफ का, तो अपनी बैक को नीचे की तरफ मत लेके जाना, सीधी रखना है और ट्विस्ट करना है, इस तरीके से शोल्डर खोलने की कोशिश करनी है हमने। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली योगिक क्रिया की। अब आपने देखिए अपने हाथों को, दोनों हाथों को इस तरीके से खोलकर मैट पर रखना है, इस तरीके से मैट पर रखेंगे और नीचे से दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे, इस तरीके से सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 होल्ड रखेंगे। अब अपने हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, होल्ड। कान के पीछे लेकर जाने की कोशिश करेंगे अपनी बाहों को, होल्ड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोस्तों, इसके बाद हमने देखिए अपने हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ चेक कर लिया। अब हम आगे से पीछे की तरफ चेक करेंगे। देखिए अगली योगिक क्रिया कैसे करनी है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और पीछे की तरफ लेकर जाना है। जितना पीछे लेकर जा सकते हो उतना पीछे लेकर जाएंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम करेंगे अगली योगिक क्रिया। देखिए आपने दोनों हाथों को इस तरीके से करके अपने कंधे के ऊपर रखना है। अब अपने हाथों को इस तरीके से चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड। 1 गर्दन सीधी रखेंगे, 2 3 4 5 चेंज, होल्ड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब आपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक करना है, पीछे रखना है इस तरीके से। अब सांस लेते हुए अपने दोनों एल्बो को टच करने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों एल्बो को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 होल्ड रखेंगे, गर्दन हल्की सी ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये सब योगिक क्रियाएं बेसिक थी और इतनी ही योगिक क्रियाओं से आपके कंधे की अकड़न और दर्द कुछ ही दिनों में चला जाएगा। अब हम जानते हैं उन सुझावों के बारे में जिसका जिक्र मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, आप प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से पंखा, एसी या कूलर की हवा में ना बैठें ना सोएं। अगर आप पंखे और कूलर की हवा में बैठते या सोते ही हैं तो आप हल्के कपड़े पहनकर ही सोएं, परंतु एसी की हवा में तो बिल्कुल ना बैठें ना सोएं, क्योंकि एसी की हवा पंखे और कूलर से ज़्यादा खतरनाक है। किसी भी तेल से कंधे के दर्द वाले हिस्से पर अभ्यंग यानी मालिश करें। तेल को गर्म कर कर लगाएं, परंतु तेल लगाने से पहले कंधे के दर्द वाले स्थान को 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर किए गए गर्म पानी से सिकाई जरूर कर लें। उसके बाद ही तेल से अभ्यंग यानी मालिश करें। आप जब भी स्नान करें तो 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर किए गए गर्म पानी से ही करें और स्नान करते समय कंधे के दर्द वाले हिस्से की भी सिकाई करते रहें। अगर आप बैठे हैं या लेटे हैं तो अपने कंधे की स्थिति को बार बार बदलते रहें और आप कहीं जाकर अगर स्विमिंग कर सकते हैं
तो वह और भी उत्तम है। दोस्तों, अभी हमने बात की कुछ सुझावों के बारे में, अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। अगर पहले आपके कंधे पे कभी गंभीर चोट लगी हो या आपका कंधा अपनी जगह से पहले कभी खिसक गया हो, तो ये सभी क्रियाएं आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में कंधे की सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो लोग कंधे की समस्या से परेशान हैं। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और अगर अभी भी आपके मन में कंधे की समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आपको जल्द ही अपने नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।